कहने वाले ने बड़े कमाल की बात कही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन वैसी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर कुमार। आप देख रहे हैं शिव की दया दिशा भक्ति यूट्यूब चैनल। आज का यह प्रसंग शिव महापुराण पर आधारित भगवान शिव जी के शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग में हम जानेंगे कि शिव महापुराण के अनुसार हमारे स्थानीय शिवलिंग से लेकर ज्योतिर्लिंग तक वह कौन से मुख्य 4 शिवलिंग है और किस शिवलिंग में जल अर्पित करने से अत्यधिक फल की प्राप्त होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का यह भगवान शिव जी का प्रसंग जो भी पूर्ण भक्ति भाव के साथ श्रवण करता है या फिर श्रवण करके दूसरों को श्रवण कराता है, उस भक्त को ज्योतिर्लिंग में जल अर्पित करने के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना हर जीव का काम है और जीव की मनोकामनाओं को पूर्ण करना ईश्वर का काम है। आज का यह प्रसंग हम गुरु और शिष्य की वार्ता के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इस संसार में गुरु ही है जो हमें ज्ञान प्रदान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। तो एक समय की बात है, सावन मास का पावन अवसर था। गंगा के तट पर एक विशाल शिव चर्चा का आयोजन किया गया था। दूर दूर से श्रद्धालु वहां एकत्र हुए थे। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज थी। पंडाल में बैठे हजारों भक्त शिव महापुराण पर आधारित प्रवचन सुनने के लिए गुरुजी की ओर निहार रहे थे। गुरुजी, जिनका मुख मंडल तेजस्वी था और जिनकी वाणी में करुणा और गूढ़ ज्ञान की धारा बह रही थी, जो भक्तों को शिव तत्व की दिव्यता समझा रहे थे। प्रवचन के विराम समय पर अचानक एक युवा भक्त अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक ज्ञान की खोज थी। वह विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव क्षमा कीजिए, परंतु एक प्रश्न भीतर से बार बार उठ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सर्वाधिक फल की प्राप्ति होती है। गुरुजी मंद मुस्कराए। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, पुत्र, यह प्रश्न तेरा नहीं, साक्षात श्रद्धा और विवेक का प्रश्न है और इसका उत्तर जानना प्रत्येक जनमानस के कल्याण के लिए आवश्यक है। फिर गुरुजी ने बताया, हमारे विधान में 4 प्रकार के मुख्य शिवलिंग होते हैं। पुत्र, शिव महापुराण में 4 प्रकार के प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन आता है। ये चारों शिवलिंग अपने अपने स्थान पर पूजनीय हैं, परंतु इनकी शक्ति और फल की प्राप्ति में अंतर है। जिसमें प्रथम है प्रतिष्ठित शिवलिंग, स्थानीय शिवलिंग अर्थात स्थापित शिवलिंग। प्रतिष्ठित शिवलिंग या स्थानीय शिवलिंग वह शिवलिंग होता है जो किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा, साधु द्वारा, उपासक द्वारा, तपस्वी द्वारा, सामाजिक व्यक्ति द्वारा, सती द्वारा, सावित्री द्वारा, गुरुओं द्वारा, कोई भक्त, परिवार या समाज अपने स्थानीय मंदिर में अपने भाव से शिवलिंग स्थापित करता है, वह स्थानीय स्थापित शिवलिंग अर्थात प्रतिष्ठित शिवलिंग कहलाता है। यह स्थानिक ऊर्जा का केंद्र होता है और विशेष पूजा के लिए निर्मित होता है। इसके दर्शन, पूजन व जलाभिषेक से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी क्रम में दूसरा है स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग वह शिवलिंग होता है जो शिवलिंग धरती पर अपने आप प्रकट होते हैं, बिना किसी मानव प्रयास के। किसी वृक्ष के तनों, किसी वन में, किसी पर्वत पर, किसी पहाड़ पर, किसी स्थान पर, किसी गुफा में, किसी नदी के किनारे पर उन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। ऐसे शिवलिंगों में साक्षात भगवान शिव की ऊर्जा होती है। ये धरती के शक्तिपीठ होते हैं। इन पर जल चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। इसी क्रम में तीसरा है उपशिवलिंग अर्थात ज्योतिर्लिंग के समीप का शिवलिंग। उपशिवलिंग वह शिवलिंग कहलाता है जो किसी ज्योतिर्लिंग के पास छोटे शिवलिंग होते हैं, जो उसी ऊर्जा क्षेत्र में होते हैं, वे उपशिवलिंग कहलाते हैं। इन पर जल चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायी है, क्योंकि ये भी दिव्यता से ओतप्रोत होते हैं। इसी क्रम में चौथा है ज्योतिर्लिंग अर्थात साक्षात भगवान शिव का स्वरूप। ज्योतिर्लिंग वह शिवलिंग कहलाते हैं जो शिवलिंग देवकाल से धरती पर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, ये कोई साधारण प्रतीक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के अग्निरूप ज्योति स्वरूप हैं। इन पर जल अर्पण करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार गुरुजी ने समझाया कि हमारे पुराणों में मुख्य इन 4 प्रकार के शिवलिंगों का वर्णन मिलता है। अब गुरुजी की वाणी गंभीर हो गई और बोले, अब सुनो पुत्र, फल की दृष्टि से इन शिवलिंगों का महत्व शिव महापुराण में वर्णित है। पहला है, यदि कोई भक्त 1000 बार स्थानीय स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो जो फल उसे प्राप्त होता है वही फल मात्र एक बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल अर्पित करने से प्राप्त होता है। दूसरा है
यदि कोई 1000 बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वही फल मात्र एक बार उपशिवलिंग पर जल अर्पित करने से मिल जाता है। तीसरा है, यदि कोई 1000 बार उपशिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो जो फल वो से प्राप्त होता है वह मात्र एक बार ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण करने से प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी लोगों ने आज के इस शिव चर्चा के प्रसंग में प्रमुख रूप से शिवलिंगों पर जल अर्पित कर फल प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त किया। अंत में गुरुजी ने गहराई से भाव को समझाते हुए बोला कि पुत्रों, यह तुलना फल की दृष्टि से है। इसका अर्थ यह नहीं कि स्थानीय शिवलिंग का महत्व कम है, बल्कि इसका भावार्थ यह है कि जिन स्थानों पर शिव की शक्ति स्वयं अवतरित होती है वहां जल अर्पण करना हजारों गुना अधिक प्रभावशाली होता है। परंतु गुरुजी ने समझाते हुए बोला कि यदि जल अर्पण करते समय मन निर्मल, भावना सच्ची और शिव पर श्रद्धा अडिग हो तो स्थानीय शिवलिंग भी ज्योतिर्लिंग जैसा ही फल देता है, क्योंकि अंत फल भावना से मिलता है, स्थान से नहीं। इस प्रकार प्रसंग के विराम के समय वहां पर बैठे सभी लोगों ने अपनी श्रद्धा के साथ भक्ति भावना से अपने स्थानीय क्षेत्र में भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का प्रण किया। गुरुजी मुस्कराए और बोले, यही तो असली जलाभिषेक है। बाहरी जल से शिवलिंग को और भीतर के प्रेम से शिव को स्नान कराना, यही जलाभिषेक का असली सार है। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग यही तक रहा। आशा करता हूं कि आपको विभिन्न शिवलिंगों पर जल अर्पित करने से प्राप्त होने वाले फल का ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, शिव को खोजने निकला भक्त अंततः शिवमय ही हो जाता है। बस इंसान को अपने प्रयास पर आस और ईश्वर पर विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। यदि आपको आज का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।